हेलो एवरीबॉडी, मैं सचिन कुमार करता हूं स्वागत आपका टूल ब्रेन्स पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अगर आपने इस चैप्टर की वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो पहले जाकर इस चैप्टर की वीडियो को देखें, और इस चैप्टर की वीडियो को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन भी कर दूंगा, ठीक है? तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं MCQs की तरफ। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रिएंट्स। तो बताना है इसमें से कौन सा न्यूट्रिएंट्स है। ऑप्शन ए है प्रोटीन, बी है फैट, सी है विटामिन और डी है ऑल ऑफ दीज। तो देखिए, ये सभी प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन भी क्या है, ये प्रोटीन भी क्या हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स होता है। फैट भी क्या हो जाएगा, ये भी न्यूट्रिएंट्स होता है। विटामिन भी न्यूट्रिएंट्स होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑल ऑफ दीज इज अ करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, ह्यूमन बींग्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उन्हें किस कैटेगरी में रखा जा सकता है। तो ऑप्शन ए है हेट्रोट्रॉप्स, बी है ऑटोट्रॉप्स और सी है पैरासाइट और डी है सेप्रोट्रॉप्स। तो देखिए, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उन्हें वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। अब इन्हें हेट्रोट्रॉप्स इसलिए कहते हैं, यहाँ पर हेट्रो का मीन्स होता है अदर्स, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरों पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेट्रोटॉपिक होता है और इन्हें हेट्रोटॉप्स कहा जाता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सही है इनका आंसर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स इज कॉल्ड एज। जो फूड मेकिंग प्रोसेस होती है प्लांट्स के अंदर, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है ग्लाइकोलाइसिस, बी है फोटोसिंथेसिस और सी है फोटोलाइसिस और डी है केमोसिंथेसिस। तो देखिए, फूड मेकिंग जो प्रोसेस होती है प्लांट्स के अंदर उसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। तो इसलिए इसका बी आंसर सही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड इट्स फूड फैक्ट्री। प्लांट का कौन सा पार्ट है जिसे फूड फैक्ट्री कहा जाता है। तो फूड फैक्ट्री किसे किसे कहते हैं, जहाँ पर फूड बनेगा तो उसे फूड फैक्ट्री कहेंगे। तो प्लांट, ऑप्शन ए है फ्रूट्स, बी है सीड और सी है लीव्स और डी है फ्लावर्स। तो देखिए, प्लांट्स की जो फूड फैक्ट्री है वो लीव्स को कहा जाता है। तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी सही रहेगा इसका आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स थ्रू विच गैसेस एक्सचेंज अकर्स आर कॉल्ड। अब देखिए, जो लीव्स पर जो टिनी पोर्स होते हैं, यानी छोटे छोटे जो होल्स होते हैं, उनसे क्या होता है, गैसेस एक्सचेंजेस होते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, CO2 को लिया जाता है और उसके बाद ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है, किससे, टिनी पोर्स से। और इन टिनी पोर्स को क्या बोलेंगे, ऑप्शन ए है स्टोमेटा, बी है गार्ड सेल्स, सी है फूड होल्स और इसके बाद डी हो जाएगा गैस होल्स। तो देखिए, जो टिनी पोर्स होते हैं उसे स्टोमेटा कहते हैं। लीव्स के अंदर जो टिनी पोर्स होते हैं उसे स्टोमेटा कहते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कौन सा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। ऑप्शन ए है वाटर एनर्जी, बी है विंड एनर्जी और सी है सोलर एनर्जी और डी है केमिकल एनर्जी। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो प्लांट्स होते हैं वो पहले किससे एनर्जी लेंगे, वो सन से एनर्जी लेते हैं, सन से सोलर एनर्जी लेते हैं, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। फोटोसिंथेसिस करने के बाद कुछ एनर्जी को वो सेव कर लेते हैं अपने फ्रूट्स में या फिर अपने वेजिटेबल्स में स्टोर कर लेते हैं। फिर इसके बाद जब, यानी कि उसे कोई ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल जब खाता है उस फ्रूट्स को या फिर वेजिटेबल को, उसे भी एनर्जी मिल जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो एनर्जी किसे मिली थी, हमें सन से मिली थी, सोलर एनर्जी। तो इसलिए जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होती है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, वो हमारी सोलर एनर्जी होती है। तो इसका सी आंसर सही है, ठीक है, सोलर एनर्जी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स इज कॉल्ड। लीव्स में जो ग्रीन पिगमेंट होते हैं ना, उसे क्या क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है हेमोग्लोबिन, बी है ग्लोबुलिन और सी है एल्बुमिन और इसके बाद डी हो जाएगा क्लोरोफिल। जो ग्रीन पिगमेंट होता है लीव्स के अंदर उसे क्लोरोफिल कहा जाता है। क्या बोलेंगे उसे, ग्रीन पिगमेंट को क्लोरोफिल कहा जाता है। तो इसका डी आंसर सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स। अब देखिए, जब प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं तब क्या होता है, टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, नहीं। और ऑप्शन बी है टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसके बाद ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ये ठीक है। तो इसका बी आंसर सही है। बाकी इसमें दे रखा था सी में, टेक कार्बन डाइऑक्साइड बट डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन, ये भी गलत है। और टेक ऑक्सीजन बट डू नॉट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी गलत है। तो इसका बी आंसर सही है। अब बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस
ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करते समय क्या होगा? ऑप्शन ए है सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल एनर्जी में। ऑप्शन बी है सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। और इसके बाद सी हो जाएगा केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। और उसके बाद डी है बायो एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, सॉरी केमिकल एनर्जी। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि फोटोसिंथेसिस करते समय क्या हो जाएगा, जो सोलर एनर्जी होती है वो हमारी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर ए सही है, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इसके बाद है द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल होते हैं? CO2, ये तो होता है बिल्कुल। अब CO2, O2 और H2। तो O2 ऑक्सीजन, ये होता है रेस्पिरेशन करने के लिए O2 ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद H2 हाइड्रोजन की। और इसके बाद नाइट्रोजन और ये हाँ, नाइट्रोजन और वाटर। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ऑक्सीजन प्लस वाटर, ये भी नहीं है। तो यहाँ पर ये जो है इसमें से ए वाला सही है। बाकी देखिए अगर इसमें CO2 अगर वाटर होता और O2 जो है रेस्पिरेशन के लिए भी होती है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर ए सही है, CO2 इट इज़ अ करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करने के बाद एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं, यानी बनते क्या है? फोटोसिंथेसिस अगर प्लांट्स कर लेते हैं उसके बाद कौन से एंड प्रोडक्ट हो सकते हैं? ए है कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, ये तो ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट बनता है और उसके बाद ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। इसके बाद है कार्बोहाइड्रेट और हाइड्रोजन, ये गलत है। कार्बोहाइड्रेट्स एंड वाटर वेपर, ये भी गलत है। और इसके बाद कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर, यहाँ पर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट है, ऑक्सीजन है और उसके बाद वाटर वेपर नहीं, इसका ये कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन को रिलीज करती है, ठीक है। तो इसका ए सही आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासाइट। पैरासाइट किसे कहते हैं ये पता है, ये पता होना चाहिए आपको। ऑप्शन ए है लाइकेन, बी है कसकटा और डी है पिचर प्लांट और सी है पिचर प्लांट और डी है राइजोबियम। तो जल्दी से चेक कर कर बताइए यानी कि इसका क्या सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद मैं बताता हूँ कि इसका क्या आंसर सही होगा, ठीक है। तो देखिए चलो मैं बता देता हूँ। देखिए ये जो पैरासाइट होती है, पैरासाइट हम किसे कहते हैं? ऐसे प्लांट्स जो अपना फूड दूसरे ट्रीज पर रहकर या फिर प्लांट्स पर रहकर उनसे फूड लेते हैं, वो पैरासाइट कहते हैं, ठीक है। उन्हें पैरासाइट कहा जाता है। जैसे अमरबेल जो थी, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? कसकटा कहते हैं। तो यहाँ पर इसका जो बी ऑप्शन है ये सही रहेगा। तो बी जो है कसकटा, ये सही आंसर है और इसे पैरासाइट कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू सेप्रोट्रॉप्स। अब इसमें से कौन सेप्रोट्रॉप्स कहा जाएगा? सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं ये भी मैं भी बताऊंगा। सेप्रोट्रॉप्स, तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द सेप्रोट्रॉप्स। ऑप्शन ए है फंगी, बी है एल्गी और सी है लाइकेन और डी है ब्रायोफाइट्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो डेड एंड डिकिंग मैटर से अपना फूड लेते हैं, डेड एंड डिकिंग मैटर से अपना फूड लेते हैं, उन्हें सेप्रोट्रॉप्स कहा जाता है, ठीक है। जैसे मशरूम, ये डेड एंड डिकिंग मैटर, जहाँ पर डेड एंड डिकिंग मैटर होता है वहीं पर ये ग्रो होता है, क्या? मशरूम। और इट इज़ द पार्ट्स ऑफ द फंगी। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ए, फंगी इट इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद होता है क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म। किसे सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म कहा जाएगा ये आपको बताना है। ए है लाइकिन्स, लाइकिन्स में क्या होता है? लाइकिन्स ये बना होता है हमारा फंगी, बस फंगी से बना होता है और एल्गी से बना होता है। फंगी हमारा नीचे होता है और उसके बाद एल्गी ऊपर होती है, ठीक है। तो लाइकिन इट इज़ मेड अप ऑफ फंगी एंड एल्गी और राइजोबियम एंड लेग्यूम, ये भी ठीक है। और इसके बाद हाँ, इसका डी आंसर सही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जो अपना फूड एक दूसरे को देते हैं, ठीक है, एक दूसरे की मदद करते हैं फूड और शेल्टर के लिए।
ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर ऐसे प्लांट जो फूड के लिए और शेल्टर के लिए एक दूसरे की मदद करते हैं उसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो इसलिए इसका लाइकेन और राइजोबियम एंड लेग्यूम ये दोनों सही आंसर है इसके, तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट आंसर। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो देखिए इसमें से किसको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहा जाता है, यानी कि जो प्लांट इंसेक्ट खाते हैं उसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। ऑप्शन ए है पिचर प्लांट, बी है इंडियन टेलीग्राफ प्लांट, और सी है 4 o'clock प्लांट, और डी है कसकट्टा। तो देखिए यहाँ पर ओनली पिचर प्लांट जो है इसे इंसेक्टिवोरस प्लांट कहा जाता है, ठीक है। अब ये थे हमारे एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब थोड़े यानी कि मैच द फॉलोइंग्स और कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ये मैच करने हैं कि यहाँ पर ये किसके साथ मैच होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो अपना फूड खुद से बना लेते हैं उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फंगी, लाइकेन, पिचर प्लांट, एल्गी, मैन, कसकटा। तो देखिए एल्गी क्या होती है, ग्रीन होती है और इसके पास क्लोरोफिल होता है, और ये क्या करेगी, अपना फूड खुद से बना लेती है। तो इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एल्गी, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स का आंसर क्या हो जाएगा, एल्गी हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे डी, ये हम डी लिख देते हैं इधर। इसके बाद है हेटरोट्रॉप। हेटरोट्रॉप किसे कहते हैं, ऐसे प्लांट और ऐसे एनिमल्स या फिर ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, उन्हें हेटरोट्रॉप्स कहा जाता है। अच्छा यहाँ पर ये जो मैन है, मैन है ये ह्यूमन बींग्स में आते हैं, तो यहाँ पर इनको क्या बोला जाएगा, हेटरोट्रॉप्स कहा जाता है। तो इसकी इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई, ठीक है। इसके बाद है पैरासाइट। पैरासाइट अभी मैंने बताया था, जो अपना फूड, ऐसे प्लांट जो अपना फूड दूसरे प्लांट पर रहकर लेते हैं उन्हें पैरासाइट कहा जाता है। तो इसके लिए इसका क्या आंसर सही होगा, हमारा देखिए डी हो चुका है, इसमें से डी हो गया और इसके बाद ई हो गया है। पैरासाइट में क्या आ जाएगा, जो ऐसे प्लांट जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, दूसरे प्लांट पर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, तो वो है खसकटा। अमरबेल जो है अपने होस्ट प्लांट पर डिपेंड रहती है अपने फूड के लिए, ठीक है। तो पैरासाइट हो गया, इधर से पैरासाइट हो गया, और हेटरोट्रॉप्स हो गया, ऑटोट्रॉप्स हो गया, और इधर से ये तीन हो गए। इसके बाद होता है हमारा सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स किसे कहते हैं, ऐसे प्लांट्स या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकिंग मैटर से अपना फूड लेते हैं, डेड एंड डिकिंग मैटर से अपना फूड लेते हैं उसे बोला जाता है सेप्रोट्रॉप। तो जो फंगी होती है, फंगी डेड एंड डिकिंग मैटर से अपना फूड लेती है, इसे कहा जाएगा फिर सेप्रोट्रॉप, ठीक है। तो यहाँ पर ये फोर्थ भी हो जाता है, यानी फोर्थ का ए, ये फोर्थ का ए। इसके बाद है सिम्बायोंट। सिम्बायोंट हमारा क्या है, एक रिलेशनशिप होता है जिसमें एक नॉन ग्रीन प्लांट और एक ग्रीन प्लांट्स एक दूसरे को हेल्प करते हैं अपने फूड के लिए और शेल्टर के लिए। और ऐसा होता है हमारा लाइकेन के अंदर। लाइकेन हमारा ये किससे बना होगा, ये एल्गी से बना होता है और फंगी से मिलकर बना होता है, जिसमें एल्गी और फंगी एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है। तो उन्हें सिम्बायोंट कहा जाएगा। तो ये भी हो गया हमारा, फिफ्थ भी हो गया, ठीक है। इसके बाद है इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन से होती है, या फिर इंसेक्टिवोरस किसे कहते हैं, जो इंसेक्ट खाते हैं, और ये हमारा लास्ट बचा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ये सी आंसर सही हो जाएगा, यानी कि ये 6 का आंसर जो है ये वाला हो जाएगा, पिचर प्लांट। आवाज़ तो आ रही होगी, तो इस तरीके से ये हमारा पिचर प्लांट सही हो जाएगा। तो ये थे कुछ एमसीक्यूज और मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन इस चैप्टर के। ऐसे ही यानी कि हम बाकी के और चैप्टर को करेंगे और उनके साथ इनकी एक्सरसाइज और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ पूरे चैप्टर को ख़त्म करेंगे। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।